हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए मौसम, देखिए आज का, ये सुबह के बज रहा है 6 और मौसम देख लीजिए कैसा हो रखा है। इतनी मार आंधी पानी रात भर आया है, इतना ठंडा मौसम है, इतनी मस्त हवा चल रही थी कि पूछिए ही मत। ऐसा लग रहा था कि ठंडी का मौसम फिर से आ गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और ये महाराज जी यहाँ पे सो रहे हैं, अभी सभी लोग सो रहे हैं, बस हस्बैंड जी चले गए हैं। तो बस उन्हीं को छोड़ने के लिए उठी थी। तो मौसम भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना खिड़की से कि पूछिए ही मत। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नींद भी आ रही थी क्योंकि अभी इतनी जल्दी उठ के करना ही क्या था। तो इसीलिए थोड़ी देर लेट गई थी। फिर लेट के आ गए थे, बस 5 ही मिनट लेते थे, ज़्यादा देर नहीं लेटे थे। फिर उठ गए थे, हस्बैंड जी चले गए थे। झाड़ू पोछा भी अभी कुछ नहीं किया है, बस रसोई में झाड़ू पोछा कर लिया है, बाकी काम बाद में करेंगे। क्योंकि आज मैं सबसे पहले बना रही हूँ खाना। बज गया था 8 बज गए थे, फिर मैं लेट गई थी तो फिर अब बज गए 8 बजे उठे हैं। तो फिर जो है ना फटाफट से जो है मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि आज एक जगह जाना भी था। तो इसीलिए सब्ज़ी भी चढ़ा दिया है। और फिर जो है ना फिर कहीं से आके जो है काम करना पड़ता है ना, तो बहुत खलता है भाई, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है। एक तो वहाँ जाओ तो थक जाओ अलग से, और फिर आके घर का काम करो तो और थकान हो जाती है। किस किस को ऐसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई सब लोग थक ही जाते होंगे ऑब्वियसली, कोई जो है चाहे किसी के घर में जाके कुछ भी ना करो, लेकिन थकान पता नहीं क्यों हो जाती है। अगर बैठे भी रहिए ना तो भी आप थक ही जाओगे। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी, अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना, किसी के घर जाके बैठी भी रहूँ ना, तो भी मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर आके मुझे कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और देखिए कहीं जब जाना होता है, जल्दी का काम होता है ना, तो कुछ ना कुछ ख़राब भी हो जाता है। तो ये देखिए मिक्सी के हो गए हैं पुर्जे पुर्जे अलग। मसाला पीसना था तो वो भी नहीं पीस पाया। जैसे ही मसाला मैंने इसमें डाला, प्याज लहसुन और मसाले, तो जो है मिक्सी भी ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। इसको कई बार बनवा चुकी हूँ फिर भी ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर जल्दी का काम हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही होती है, खासकर मेरे साथ तो ज़रूर होता है भाई। इसीलिए तो फटाफट से जो है फिर मिक्सी में ख़राब हो गई थी तो फिर सिलबट्टे में पीसा। दोनों काम मैं चला लेती हूँ, मिक्सी नहीं तो सिलबट्टा तो होता ही है भाई, सभी के घरों में होता है, मेरे घर में तो ज़रूर है। सासू माँ का ही है, सासू माँ के ज़माने का सिलबट्टा है मेरे पास। सोचिए मसाला पीस लेती हूँ, चटनी तो अधिकतर उसी में ही पीसती हूँ, सिलबट्टे में ही। चटनी तो उसी की बड़ी बढ़िया लगती है, तो सिलबट्टे में ही पीस के मसाला की जो है सब्ज़ी वब्जी बनाई है। आज बनाया था बेसन की रोटी और आलू मिथौरी की सब्ज़ी बना के मैंने रख दिया है। सारा काम भी हो गया, बेटे के लिए टिफ़िन भी बना दिया, टिफ़िन का नाश्ता बना दिया है। सब्ज़ी पराठा उसके लिए अलग से बनाया है, खाना अलग से बनाया है, सारा काम किया फटाफट से। रसोई भी सब समेट के जो है फिर झाड़ू पोछा करते करते मुझे बज गया था 10। फिर फटाफट से मैं नहा के आ गई हूँ, यहाँ हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज जाना है चाची, मतलब बगल में एक लोग हैं, भाभी जी हैं, उनके यहाँ आज जो है, भाभी जी हैं बगल में, तो उनके यहाँ आज जो है दुर्दैया हैं, जिसको औसान मैया भी कहा जाता है। औसान मैया है, माता जी हैं, तो उन्हीं के यहाँ जाना भी है, तो इसीलिए फटाफट से सारा काम करना पड़ा। और ये जैकी भी महाराज जी, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर जो है इनको बिस्कुट दिया और फिर यहाँ मैं होने लगी हूँ तैयार, क्योंकि देर भी हो गई थी। अब वहाँ जाके पता चलना था कि कौन आया कोई नहीं, तो इसीलिए बस जो है हाथ पैर में थोड़ा, मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ, मैं कोई क्रीम या तेल कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ नारियल तेल लगाती हूँ भाई। और पूजा पाठ में जाना होता है तो रंग तो ज़रूर लगाना पड़ता है, महावर तो ज़रूर सबके सुहागन औरतें लगाती हैं। पूजा हो या फिर कोई व्रत हो तो उसमें ज़रूर लगाया जाता है। हम लोगों के यहाँ सभी के यहाँ होता है। फिर उसके बाद जो है सिंदूर लगाते हैं, पहले सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अब आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ना सब लोग, देवरानी को भी जाना था और मुझे भी जाना था, तो यहीं पे जो है बेटा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैने तो जैकी जो है ना अकेले रहता नहीं है, बहुत भौंकता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ इसको अकेला छोड़ के। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, चिपकू चिपकू बाल हो गए हैं, क्या करूँ। सर तो धोया है लेकिन गीले थे तो इसीलिए चिपक गए हैं बाल, तो चिपकू चिपकू लग रहा होगा। और ये मेरे आगे पीछे नाचता रहता है, ये देखता रहता है कि मम्मी कहाँ जा रही है। तो चलिए चलते हैं, जहाँ पे पूजा है वहाँ चलेंगे। तो यहाँ पे बेटे को नाश्ता दे दिया है, नाश्ता वो कर रहा है और टीवी देखता जा रहा है। बस मैं जो है अब निकलूँगी, देवरानी जी आ जाए तो फिर हम लोग चलेंगे।
और ये तो मुझे ही देखेगा। इसको लगता है कि मम्मी जा रही हैं मुझे छोड़ के। बहुत शैतान हो गया है। तो आ गए थे पूजा वाले घर में। ये भाभी जी हैं, इनके यहाँ पे है आज। तो घर में इनके पहली बार आई हूँ। सोचिए मैं पहली बार आई हूँ तो थोड़ा घर भी मैंने कहा लाओ देख लेते हैं कैसा क्या है। बेटे को दिया था, उसने जो है शॉर्ट वीडियो में बना दिया है इसको मैं सही करना भूल गई, सॉरी। तो यहाँ पे सारी औरतें आ गई थी, सब लोग बैठी हैं। पूजा की तैयारी भी हो गई है। हम ही लोगों को बस लेट हो गया। लेट क्या हो गया था, पूजा की तैयारी हो गई थी। चाची चचिया सास है हमारी, वो सबसे आगे रहती हैं पूजा पाठों में। वही सबकी तैयारी करवाती, मोहल्ले में जिसके यहाँ भी होता है ना तो तैयारी वही कराती हैं। तो सारी औरतें आ गई थी। जगह थोड़ा कम था लेकिन फिर भी पूजा पाठ में सब हो जाता है। माता रानी सब पूरा कर ही देती हैं। जिसका घर छोटा होता है उसके घर में भी हो जाता है, बड़ा होता है तो उसके घर में भी सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। माता रानी है तो सब अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ सबका लग चुका था प्रसाद। सारी औरतें भी आ गई थी, हंसी मजाक हो रहा था, किसी का इंतज़ार हो रहा था। ये हमारी चचिया सास हैं जो कि लगा रही हैं। और ये सब मोहल्ले की हैं, कोई चाची लगती हैं, कोई भाभी लगती हैं, कोई दीदी लगती हैं। और देवरानी जी बैठी हैं, चचिया सास हैं। तो हम लोग जो है बस पूजा के लिए बैठे ही थे। तैयारी यहाँ पे सब हो गई थी। और फिर जहाँ चार औरतें मिले वहाँ बातें ना हो, ऐसे भी बातें भी कर रही थी, हंसी मजाक। क्योंकि बहुत दिनों बाद जब सब लोग इकट्ठा होता है ना तो हंसी मजाक भी होने लगता है। फिर औरतें तो वो जानते ही हैं। तो दीवानी जी ने सिंदूर लगाया, देखो कैसे लगा दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे पूजा भी शुरू हो गई है। सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, जैसे सबके यहाँ होती है वैसे ही होती है भाई। सबके यहाँ अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी तरह होती है, हमारे यहाँ दूसरी तरह होती है। यही अपना अपना हो जाता है सब। तो यहाँ पे सबकी बातें भी चल रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था। तो कुछ चाची जी ने कहा था तो उसी पे सबके आ गई थी। पूजा तो ये शादी मतलब ऐसा होता है कि पूजा तो सभी के यहाँ होती है। और सानैया है, चटवी भी है, पिन्नी है। अब सीजन जब आता है ना शादियों का, ये अच्छे दिन शुरू होते हैं तो सबके घर में पूजा शुरू हो जाती है मोहल्ले में। आज उनके यहाँ है, आज उनके यहाँ है, तो कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है रोज़ रोज़ नहीं, मतलब जिसके यहाँ जैसे होता है कभी ना कभी तो मतलब बुलाते हैं सभी लोग। फिर बहुत दिन हो जाते हैं ना तो कुछ करने का भी मन करता है कि चलिए हम लोग भी कुछ कर लिया जाए पूजा पाठ करना तो भाई अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। तो सभी के यहाँ होता है ये खिलाती रही उनकी भौजाई देख देख बहुत की इतना ही खर्चा करती है कि हर हफ्ता इनका दूध की खर्चा रहा है। एक उनके ऐसे घर में शादी करवे जहाँ कुछ ना हो तो कहीं की अपने आदमी से कहीं तुम्हार बहन बड़ी है आके लिए तुम ढूंढो कहते कोनो ऐसा घर जहाँ कुछ ना हो तो भाई इनके उदास हो गए। पर अब का करे, औरत के आगे चला नहीं उनके। तो ढूंढे एक आदमी रहा है, मतलब टूटी फूटी झोपड़ी रही है और मतलब वही पेड़ के पास बनी रही झोपड़ी, वही रहा था हमने। तो कहते हैं उनकी शादी वादी करी। आप ही कौन नाम से चलाती हो आप? चलो ठीक है। उसका आपके लिवा के तो पूजा के पाठ जो है, पूजा हो जाने के बाद गाने ज़रूर होते हैं और कथा भी तो होती है। कथा भी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कहानी जो हुई थी, 2 कहानी होती हैं
और पूजा के बाद गाने ज़रूर गाए जाते हैं, 5 या 7 भाई जितनी मर्जी हो, लेकिन 5 ज़रूर गाए जाते हैं। तो वही सब ने गाना भी गाया है और गाने बहुत अच्छे अच्छे हुए थे। बस जो है ना, गाने भी सब ने बहुत अच्छे अच्छे गाए थे, बहुत सुंदर सुंदर गाने और भजन हुए कि जो है अच्छा लगता है। कभी कभी होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है गाना सुनने में, और गाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर घर आ गए थे, पूजा हो गई थी, सब लोग चले गए थे, तो फिर हम लोग भी घर आ गए। लेकिन आते आते बज गया था 12 बज गया था, और चाय नहीं पिया था। उन्होंने नाश्ता तो कराया था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक थी और नाश्ता सभी कुछ था, लेकिन चाय नहीं थी। तो चाय जब तक न पियो तो सर में होने लगता है दर्द। यहाँ तो मैं बना रही हूँ चाय, और चाय फिर तो ज़रूरी है भाई, दिन भर में चाय तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर नहीं पीती ना तो सर में मेरे बहुत दर्द होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ बनाई है चाय। चाय बनाई थी थोड़ी, लेकिन बन गई है ज़्यादा। और तो नाश्ता, पेट तो भरा ही है, नाश्ता करके आए थे, खाना बाद में खाएंगे, लेकिन चाय पहले मिलनी चाहिए भाई, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, और डन कर दीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, गाने कैसे लगे, कहानी कैसी लगी, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे, जब अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मैं चलती हूँ भाई चाय पीने, और फिर मिलेंगे। बाय।